सो गाइस हम 2 टिकट बुक कर रहे हैं मुंबई के लिए और ये क्यों कर रहे हैं आपको आगे पता चल जाएगा। और हम जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं गोपाल अपना आधार कार्ड घर भूल जाता है। 1 घंटे में हमारी फ्लाइट है और गोपाल के पास अपना आधार कार्ड नहीं है। गोपाल कहता है कि मैंने आधार कार्ड लिया था लेकिन मैं बैग में डालना भूल गया। उसके बाद मैं गोपाल को डांटने लगता हूँ और वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। अब हमारी फ्लाइट के लिए सिर्फ 15 मिनट है और गोपाल के पास अपना आधार कार्ड नहीं है। गोपाल आधार कार्ड के लिए कॉल्स करता है क्योंकि बिना आधार कार्ड के फ्लाइट में जाना पॉसिबल नहीं है। फिर वो अपना फोन लेकर किसी को कॉल करने की कोशिश करता है। फ्लाइट उड़ान लेने से पहले गोपाल कुछ मिनट पहले अंदर आता है। मैंने सोचा अब गोपाल नहीं आ पाएगा और मुझे ही जाना पड़ेगा, लेकिन गोपाल सही वक्त पर फ्लाइट में आ चुका है। सो गाइस गोपाल सही वक्त पर आता है और अपने जगह पर बैठ जाता है। गोपाल को इस बात का डर था कि कहीं मैं उसे डांट ना दूं। फिर मैं गोपाल को समझाने लगता हूँ कि तू फ्लाइट के दौरान अपना आधार कार्ड घर कैसे भूल सकता है। ये सब होने के बाद हमारी फ्लाइट उड़ान भरती है मुंबई के लिए। आप सोच रहे होंगे कि हम दोनों मुंबई क्यों जा रहे हैं। हमें एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन मिला है, उसी के कारण हमें मुंबई जाना पड़ रहा है। मैं और गोपाल मुंबई जा रहे हैं हैदराबाद के सारे काम छोड़कर। कुछ ही देर में हमारी फ्लाइट पहुंच जाती है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर। सो गाइस फाइनली हम मुंबई पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें होटल जाना है और फ्रेश अप होकर वहाँ से तुरंत निकलना है क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही रात से शुरू करें। यहाँ से हमें एक कैब बुक करना पड़ेगा और एक होटल बुक करना पड़ेगा ताकि हम वहाँ रह पाए। सो हम कैब में जाने वाले थे लेकिन हमें यह ऑटो वाला मिल गया। सो गाइस जानकारी के लिए बता दूं, मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार मुंबई आया है। मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे एक सर्च ऑपरेशन में मुझे आना पड़ेगा यहाँ पर। सो गाइस अब आते हैं मेन मुद्दे पर, हम मुंबई क्यों आए हैं। हमारे पास एक महिला आती है और वो कहने लगती है कि मुझे मेरे बच्ची को देखकर 19 साल हो चुके हैं और वो कहाँ है, किस साल में है, मुझे नहीं पता। हमें उनकी बात कुछ समझ नहीं आई। हम उनसे कहते हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा साफ साफ कहिए। तो वो कहती है कि आज से 19 साल पहले मैं मुंबई में रहती थी और मेरे माँ बाप ने 18 साल में मेरी शादी कर दी और मेरा पति रोज दारू पीकर मुझे मारने लगता था। यही सब कारण की वजह से मैंने छुटकारा पाने की कोशिश की और मुंबई छोड़कर हैदराबाद आकर यहाँ नर्स का काम कर रही हूँ। उस वक्त पर मुझे एक बेटी थी। आज 19 साल गुजर गए हैं, मुझे नहीं पता मेरी बेटी कहाँ है और किस हाल में है। मुझे बस इतना याद है कि मुंबई के अंधेरी में मेरा घर था। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। आप मुंबई जाइए और उसे ढूंढिए, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। सो गाइस यही कारण है हमारे अचानक मुंबई आने का। मेरा बात सुनो, अभी कहाँ घाटकोपर में क्या करने जा रहे हो? आपका कोई रिश्तेदार है? नहीं होटल बुक करे सो है हमारे को। होटल बुक किए हो? आप मुंबई में कितने साल से है? 16 साल। आपका प्रॉपर काम पे है? प्रॉपर में बनारस का है मगर मुंबई में रहते हैं। यहाँ पे मेरे सब फैमिली। अच्छा तो गाइस जैसे ही हम मुंबई आते हैं कुछ देर बाद हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम पिछले 1 घंटे से होटल ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें एक भी होटल नहीं मिलता। उसके बाद बड़ी मुश्किल के साथ हमें एक होटल मिलता है जहां हम रह पाएंगे। यहाँ होटल के प्राइसेस बहुत ज्यादा होने के कारण हमें होटल ढूंढने में बहुत देर हो गई। सो गाइस फाइनली हम होटल के अंदर आ चुके हैं। उसके बाद हम हमारे सारे डिटेल्स और ID प्रूफ होटल वालों को दे देते हैं। सो गाइस हम फाइनली ऊपर तो पहुंच चुके हैं। अब ये होटल कैसा होगा हमें नहीं पता क्योंकि सो गाइस हमने नहीं सोचा था कि हमें इतने लो बजट में इतना प्यारा होटल मिल जाएगा। यहाँ हम आराम से रह सकते हैं लेकिन यहाँ हम आराम के लिए नहीं आए हैं। हमें तुरंत से फ्रेश अप होकर सर्च ऑपरेशन के लिए जाना है। यहाँ ये जो व्यक्ति बैठा है ये हमारा दोस्त है, ये मुंबई में रहता है। हमने इसे कॉल कर बुला लिया है क्योंकि इसको मुंबई के बारे में अच्छी जानकारी है और इसने हमको पहले ही कहा था कि आपको मुंबई में कहीं भी जाना है तो मुझे बोलिए, मैं आपको लेकर जाऊंगा। इनका नाम फैयाज है और ये लगभग 20 से 25 साल से मुंबई में रह रहे हैं। सो गाइस ये सब कामों में हमारा आज का दिन निकल जाता है। अब शुरुआत करते हैं कल की। सो गाइस हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब हम निकल रहे हैं सर्च ऑपरेशन के लिए।
वो महिला ने जो हमें एड्रेस दिया है हमें वहाँ पहुँचना है। अब हमें जाना है शिवनेरी वसाट रोड। सो गाइस, मैं और गोपाल रेडी है सर्च ऑपरेशन के लिए, लेकिन गोपाल अपने घर से कपड़े नहीं लाता है क्योंकि अचानक से हम घर से निकलते हैं ये सर्च ऑपरेशन के लिए। मैं बोला बात करता हूँ, देखो क्या बोलते हैं। तो मेरे को नहीं लगता 15 के नीचे आएगा, अगर आप बोले तो क्या बोलूं। ठीक है, तुम तो बात करो। कहाँ है लोकेशन? घाट के ऊपर। अच्छा, आप आने को कितना समय लगता है? जो हमारे मदद के लिए तैयार था हमें मुंबई घुमाने में, हम उसको कॉल करते हैं, वो आधे घंटे में आ रहा है। अब हमें बिना वक्त गवाए जल्द से जल्द वो लोकेशन पर पहुंचना है। अब हम ऑटो में बैठकर वो लोकेशन की तरफ जा रहे हैं जो कि वो महिला 20 साल पहले वहाँ रहती थी। सो गाइस, फाइनली हम लोकेशन के पास आ चुके हैं। गोपाल बारी बारी करके सबके पास जाता है और ये लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश करता है क्योंकि ये प्लेस हमारे लिए नया है और यहाँ की जानकारी हमें नहीं है। मैं और गोपाल कोशिश करते हैं कि एड्रेस पूछने की सबसे, लेकिन कोई हमें ये एड्रेस नहीं बता पाता क्योंकि वो महिला का एड्रेस 20 साल पुराना था। इसीलिए ये एड्रेस ढूंढ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। सो गाइस, हम बारी बारी जाकर सबको एड्रेस पूछते हैं लेकिन वो एड्रेस किसी को नहीं पता था। हो गया है। अच्छा, अभी का नहीं है? अभी 20 साल हो गया। अभी क्या पूरा चेंज हो गया? क्या पूरा चेंज हो गया? मुंबई चेंज हो गया। सो गाइस, जब से पूछताछ करने के बाद हमें एक व्यक्ति मिलता है और वो कहता है कि ये जो आप एड्रेस ढूंढ रहे हैं ये 20 साल पुराना है, आपको ये प्लेस पूरा चेंज हो चुका है। भाई अभी कोई मिलेगा वहाँ? अभी जब का आदमी 20 साल का आदमी कौन तो भी मिलेगा क्या? मिलेगा वहाँ? ये व्यक्ति की बात सुनकर हमारी परेशानी और बढ़ जाती है। अब हमें सबसे पहले ये ढूंढना होगा कि ये चेंज हुए से कॉलोनी कहाँ है और इसका क्या नाम है। सो गोपाल बारी बारी सबके पास जाता है और लोकेशन के बारे में पूछता है। ऑलमोस्ट हम वो एरिया के नजदीक ही है और पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये एरिया में चेंजेस होने के कारण हमें परेशानी हो रही है। अगर आप 20 साल पुराना लोकेशन जाकर किसी को अब पूछोगे तो वो तो हैरान होगा ही ना। और किस्मत ने हमारा साथ दिया, एक व्यक्ति ये लोकेशन को पहचान लेता है और हमसे कहता है कि यहाँ जाकर एक बार पूछिए, शायद ये लोकेशन वहाँ का हो सकता है। उसके बाद हम बिना वक्त गवाए वो लोकेशन के ऊपर पहुँच जाते हैं। तो गाइस, जो वो महिला हमसे कह रही थी यही वो लोकेशन है, आप देख सकते हो। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये तो काफी पुराना है। तो गाइस, गोपाल ये घर के अंदर जाता है पूछताछ के लिए। मैं भी अंदर जाता हूँ, देखते हैं यहाँ कुछ हमें सुराग मिलता है कि नहीं। रामचंद्रैया हाउस में रामचंद्रैया ऊपर है। घर कहाँ भी है? 20 इयर्स बैक था यहाँ पे। 15 साल से रही हुई। 15 रामचंद्रैया बोल के था सर। आप रामचंद्रैया बोल के सुने सर एक अपार्टमेंट में? रामचंद्र कोई नहीं है। कोई नहीं है। 20 साल के आगे 20 साल पहले वो क्या बेच दिया क्या? वो बूढ़ी औरत तो कहती है कि रामचंद्र ऊपर रहता है और जैसे ही हमने ऊपर जाके पूछताछ की तो वहाँ कोई रामचंद्र नाम का आदमी नहीं रहता। फिर हमें एक बूढ़ी औरत मिलती है और वो रामचंद्र के बारे में जानती है। वो क्या कहती है उसके बारे में आप ही सुनिए। अच्छा, वो रामचंद्रैया वही है ना जिसकी बीवी कई साल पहले भाग गई है? वो तो मर गया है ना। 20 साल पहले यही ऊपर रहता था। अब वो यहाँ नहीं रहते। और आप कौन हो और उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो हैदराबाद से आकर? यहाँ बाजू में एक टेलर की दुकान है, वो रामचंद्र के भाई का दोस्त है। उनके पास जाइए और वो सब जानता है उनके बारे में। इनकी बात सुनने के बाद हमारे पास से एक व्यक्ति जाता है और उनको हम पूछते हैं कि ये टेलर का शॉप कहाँ है। उसके बाद ये व्यक्ति हमें टेलर का एड्रेस देता है। फिर हम ढूंढते ढूंढते ये एड्रेस के पास आ जाते हैं। अब हम वही टेलर की दुकान के पास है जो वो महिला बता रही थी। अब हमें अंदर जाना पड़ेगा, तभी हमें रामचंद्र के बारे में कुछ पता चलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रामचंद्र कौन है। रामचंद्र वो महिला का पति है जो कि हमारे पास आकर कहती है कि मेरी बेटी 19 साल से लापता है और कहाँ है, किस हाल में है, मुझे नहीं पता। अगर हम पहले रामचंद्र को ढूंढेंगे तो लड़की हमें आराम से मिल जाएगी। ये अपार्टमेंट में है मेरे को, वो अपोजिट में वो आंटी मुझे बुझाएगी। रामचंद्र ये बिल्डिंग के अपार्टमेंट में वो लड़की उसके वाइफ भाग गई थी। वो ही रामचंद्र मालूम है मेरे को। वो मर गया ना? हाँ मर गया, वो मर गया। उससे हम लोग ढूंढते हुए हैदराबाद से आए हैं। उसका कुछ तो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, लाइक उसके भाई, उसका बहन हो तो उसके भाई है ना? भाई है ना तुम्हारा? है ना? है। उसका कुछ तो भी कांटेक्ट नंबर और कुछ तो भी काम पे मिलता बोले ना? है, इसका नंबर है। इसका नंबर है? उसका भाई का नंबर है क्या? हाँ है ना मेरे पास। क्या बात करते हैं ना? बात कराते क्या? सुना रहा हूँ। हाँ, तुम्हें मिलने को
बात करने को कोणी आहे ना हैदराबाद साई करता बात करता ना हैदराबाद एक मिनट पकड़ा को मैं नमस्ते मैं रामचंद्र के लिए बात करने के लिए आया। हाँ मालूम है सर मालूम है। मुझे उसके वाइफ ने भेजा लाइक आपके भाभी ने भेजा है हैदराबाद से थोड़ा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। आप मिल सकते हो क्या मुझसे सर प्लीज सर। यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि रामाचंद्रा कब के मर चुका है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, पहले तो हम इसके भाई से मिलना होगा, उसके बाद ही हमें कुछ पता चल पाएगा। हमने उसको भाई को कह दिया है कि हमें ऐसा आपको मिलना है और उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो वो मिलने के लिए राजी होता है। अब आगे क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।